नमस्कार मित्रों, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है। इसमें वह अपने अपराध के लिए देवी से क्षमा याचना करते हैं। यह पाठ मुख्य रूप से नवरात्रों में पूजा के बाद पढ़ा जाता है। इस पाठ को पढ़ने का भावार्थ है देवी से क्षमा याचना करना। न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न च आवाहनं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। हे माँ, न मुझे मंत्र आता है न यंत्र, मुझे स्तुति का ज्ञान भी नहीं है, आह्वान और ध्यान भी नहीं जानता, स्तोत्र और कथा भी मुझे नहीं आते हैं। न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मैं व्याकुल होकर विलाप करना जानता हूँ, परंतु मुझे यह ज्ञात है कि तुम्हारा अनुसरण समस्त क्लेशों को हर लेने वाला है। विधेर्ज्ञानेन द्रविडविरहेण लसतया विधेया शक्यत्वात् तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतत् क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। मैं पूजा विधि नहीं जानता, मेरे पास धन भी नहीं है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे नियम पूर्वक पूजा भी नहीं हो सकती। इन कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र हो यह संभव है किंतु कुमाता नहीं होती। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः। मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे बहुत से पुत्र हैं जो अत्यंत सरल स्वभाव हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल तुम्हारा पुत्र हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत् प्रकरुषे कुपुत्रो जायेत् क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगदम्ब माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हें अधिक धन भी अर्पण नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्नेह रखती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। परित्यक्ता देवा विविध विध सेवा कुलतया मया पंचाशीतेरधिकपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बोदर जननी कमयामि शरणम्। गणेश जी को जन्म देने वाली माँ पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था, इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर
मैंने देवताओं को छोड़ दिया है, अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं निराश्रय होकर किसकी शरण में जाऊंगा। श्वपाको जलपाको भवति मधुपाकोपम गिरा निरातंको रंको विहरति चिरं कोटिकनिकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानिते जननी जपनीयं जपविधौ। मार्पणा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न अनंत काल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जाप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा। चिताभस्मलेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणिग्रहण परिपाटी फलमिदम्। भवानी, जो अपने अंगों में चिता की राख लपेटे रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल रूपी भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया। न मोक्षस्याकांक्षा भवविभववाच्छापि जन्मे न विज्ञानपेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः ततस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपता। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है, मेरा जन्म मृडानी रुद्राणी शिव शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। नराधीतासि विधिना विविधोपचारैः किं वृक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे तत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो कृपा दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि नैतच्छटत्वं मम भावयेथा क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति। माता दुर्गे, दया सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, जो मैंने पहले कभी नहीं किया,
इसे मेरी शठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि, अपराध परम्परा परम नहि माता समुपेक्षते सुतम्। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, उसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी उपेक्षा नहीं। मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि तत्समा नहि, एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं और तुम्हारे तथा समान कुरु। दूसरी कोई पाप हारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े तुम वही करना। इति श्री शंकराचार्य विराचितं देव्यापराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम्।